वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर आयद सुपर टैक्स में भी कमी का कहा। चेयरमैन FPI राशिद महमूद लंगड़ियाल का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब, कहा बजट में टैक्स रियायत के लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया। रवा माली साल के पहले 4 माह में तरसीलात ज़र पे 9.3% इजाफा रिकॉर्ड, बरामदात 10.6 अरब डॉलर और दरामदात 20.7 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इक़्तिसादी अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI जेल में बैठकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना चाहते हैं। रवा साल भी 26 नवंबर को हंगामा आराई का प्रोग्राम बनाया जा रहा था। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास, इत्तेहादी क़यादत का सूबाई हुकूमत पर एतमाद का इज़हार, मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। सरफराज पुख्ती ने कहा मुश्तरका विजन ही हमारी असल कुव्वत है। रास्ते अपना चुका हूँ, ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें। अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेगी, अवाम इंसाफ करेगी तो कानून भी हाथ में लेगी। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। आपके हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है। आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाज़त देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। आप अपनी सूबे की खिदमत करें, तालीम पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें, इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए काम करें, सूबे की अवाम की फलाह के लिए आप काम करें, मगर वो आपको तौफीक नहीं है। आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सुहेल अफरीदी का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI मेगा करप्शन में सजा याफ्ता है। KP हुकूमत गैर कानूनी मुतालबा कर रही है। KP हुकूमत की तवज्जो आवाम की बजाय धरने पर है। सुहेल अफरीदी का बार बार एक ही मुतालबा है, बानी PTI से मुलाकात कराओ। सुहेल अफरीदी बुज़दार प्लस हैं। KP हुकूमत टिकटॉक हुकूमत है। एक्स पैगाम में कहा मुबैयन तौर पर तहरीक इंसाफ की खातून सियासतदान ने अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट से घटिया मुहिम चलवाई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मनी है। लीडर इमरान खान साहब जो कि नाहक केसेस में जेल में है, हम रिहाई की तो बात करते ही हैं, लेकिन आजकल उनकी मुलाकातें रोकी गई हैं। आप हमें सिर्फ ये बता दें चेयरमैन साहब, हम इस बात पे मैं बिल्कुल जी मैं आपने बात की है, मैं ऑर्डर पे बात करता हूँ, लेकिन हमें इस बात का जवाब मिले कि अगर मुलाकात के लिए हम आपसे नंबर 10 उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें फैलाई गई हैं ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं। बानी PTI से मुलाकात कराओ। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। ऐवान मसली मंडी बने रहा। शदीद नारेबाजी। वज़ीर कानून से मुलाकात न कराने की कानूनी वजूहात बताने का मुतालबा। बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। सेनेटर अली जफर ने कहा मामला बहुत आगे चला गया, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलेगा। हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों को जारी करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा बानी PTI की सेहत को कोई खतरा नहीं, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात हुई। बानी की सेहत पर भारतीय मीडिया ने झूठी खबरें चलाई। इसके बाद अफगान मीडिया को फीड किया गया। PTI ने बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब फरीक
दरख्वास्त में इस्तदा की अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारों को तायन अदालत की सजा दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, अदालतों की तौहीन है तो उनके ऑर्डर्स नहीं माने जाते। उधर अलीमा खान ने बानी की सेहत पर तशवीश के हवाले से सूबाई महकमे दाखिला और IG जेल खानाजात पंजाब को खत लिख दिया। बानी PTI जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। महकमा जेल खानाजात पंजाब का कहना है, जेल में एक बैरिक के 6 कमरे बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल हैं। TV और अखबार की सहूलत मौजूद है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। अमन अमान की सूरत हाल, अडयाला जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने कहा, शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का रेट कम करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब करते हुए बोले, वज़ीर आज़म ने बड़ी कंपनीज पर आए सुपर टैक्स में कमी की भी हिदायत दी। मुमकिन कमी और खात्मे के हवाले से IMF से बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ इल्मी मैदान में भी फतह। पाकिस्तानी तलबा ने ऑक्सफोर्ड डिबेट में भारतीय पैनल को हरा दिया। पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय बयानियों को मंतक, कानून और मौसर दलाइल के साथ चैलेंज किया। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत ने आला सतह के मुकर्रिरीन की शिरकत से इनकार पर कम दर्जे का पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान ने भी आला सतह के नुमाइंदों के बजाय ऑक्सफोर्ड में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा को नुमाइंदगी दी। पाकिस्तानी टीम को 106 जबकि भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिल पाए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, तीसरी दुनिया के तमाम मुल्कों से हिजरत मुस्तकिल रोकेंगे। हर उस शख्स को निकाल देंगे जो अमेरिका लिए असासा नहीं है। दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाने वाले मुहाजिरीन की शहरियत मनसूख कर देंगे। हर उस गैर मुल्की को मुल्क बदर करेंगे जो आवाम पर बोझ हो। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बुध के रोज़ व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका दाखिल हुआ था। उसकी फायरिंग से एक खातून एहलकार हलाक और एक जख्मी हो गया था। अमरीकी तफ्तीशकारों का हमलावर के घर पर छापा। FBI के सैन डियागो में भी छापे। FBI के डायरेक्टर का कहना है, मुश्तबा शख्स के घर से सेलफोन, लैपटॉप और iPads कब्जे में ले लिए गए। वाशिंगटन में अमरीकी नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग टारगेटेड हमला है। ऐसी कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की अमरीकी नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। हलाक अमरीकी एहलकार के अहलखाना से ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़े दहशतगर्द हमलों का सामना करता आया है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के बढ़ते रुझान का नोटिस ले। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की भी मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। वज़ीर पंजाब आरिफ नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। एक इजलास में कहा, हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस के पास आखिरी मौका है। कारकर्दगी ना दिखाई तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेहंगम ट्रैफिक रियासती रिट कमज़ोर होने के मुतरादिफ है। बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। मरियम नवाज को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया, 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में बड़ी इस्लाहात की गई। अगर किसी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। बस की छत पर सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगटी रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कराची में ई चालान के भारी जुर्माने। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का जुर्मानों में कमी का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा, कराची में ई चालान का मसला संगीन, ई चालान जल्दबाजी में मुतारिफ कराया गया। सूबाई वजीर जाल इंजार का कहना है, जुर्माने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। कराची ट्रैफिक का निज़ाम 20% दुरुस्त नहीं हुआ। बेहतरी के लिए हमें अपोजिशन और अवाम का ताउन चाहिए।
वजारत खजाना ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 4 माह में तरसीलात ज़र में 9.3% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात 2% इजाफे से 10.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड। डॉलर गुज़िश्ता साल के मुकाबले ₹2.60 महंगा हुआ। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से मदद की दरख्वास्त। सरदार अयाज सादिक का पीटीआई को पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। स्पीकर कौमी असम्बली की पीटीआई को कायमा कमेटियों में वापस आने की दावत। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। मिनिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त का मामला उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा बानी पीटीआई के साथ जेल कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। नवाज शरीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को उल्टा लटका दो। नवाज शरीफ ने दुख का इजहार किया कि माशी तौर पर तरक्की करते पाकिस्तान को किस तरह रोका गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा वजीर आला केपी को अपने अवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर आमद। अफसरान और जवानों से मुलाकात। फितनल खवारिश का हमला नाकाम बनाने से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन। यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल रखे फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा ने जाने कुर्बान करके दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी बर्क में वीडियो लिंक मीटिंग। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA के साथ ऑस्ट्रेलवी इदारों के इश्तराकी कार बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलवी मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिल्स को कार्टेल बनाने पर शोकॉज जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ से किया। मिल्स ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। क्रशिंग शुरू ना करने और शुगर मिल्स ना चलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने सेक्रेटरी ज़राअत और कैन कमिश्नर को तलब कर लिया। पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट रवाबित को फरोग दे रहा है। नायब वज़ीर आज़म सागदार का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर के जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका तरक्की के लिए ECO ममालिक के दरमियान रवाबित का फरोग नागुज़ीर है। मुल्की सीरीज का फाइनल कल रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने सीरीज के अपने तमाम 3 मैच जीते। श्रीलंका ने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर और बॉलर्स के फैसला कुन किरदार का इम्कान। ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म थे। मुबस्सरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया। फाफन ने ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट इंतहाई कम रहा। इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत पर भी जोर ताकि मुस्तक़बिल में इंतखाबी अमल मज़ीद शफ़ाफ और काबिल एतमाद बनाया जा सके। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत CRMC मोबाइल ऐप के इजरा की तकरीब। नादरा और सिंध हुकूमत के दरमियान MOU पर दस्तखत।
CRMS ऐप शहरी खिदमात की जदीदियत में अहम संग मील करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था, पैदाइश, मौत, निकाह और तलाक की रजिस्ट्रेशन घर बैठे मुमकिन होगी। सिंध स्मार्ट और जदीद तर्ज हुक्मरानी की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर अशरफ पेचोखू ने ऐप को आवाम के लिए बड़ी सहूलत करार दिया। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा। आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। फील्ड मार्शल और उनकी टीम अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। FPCCI के ओहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गोहर एजाज ने कहा, हमारी दरामदात $80 अरब तक पहुँच गई। माशी बेहतरी के लिए मुशावरत का अमल ज़रूरी है। SM तनवीर ने कहा, आज दुनिया भर में हमारे फील्ड मार्शल की इज्जत हो रही है। जब मेरे घर की बिजली जाती थी तो फ़ोन सुनने वाला कोई नहीं होता था। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का बिजली सार्फिन की सहूलत के लिए इस्लामाबाद में 118 सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा। वज़ारत तवानाई में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और हुकूमतें शामिल हाल न होती तो बहुत कुछ हासिल न कर पाते। भारत से हवाओं का रुख पंजाब की जानिब होता है। पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नासिर बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं, ये क्या मामला है। वकील अलिया ने कहा, हमारा सख्ती से हुक्म है, कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। अदालत ने कहा, जो तस्वीर मिली हैं उसमें तो दरख्त काटे हैं। नासिर बाग की एक तारीखी हैसियत है, बसों की इंस्पेक्शन करें और धुआं छोड़ने वाली बसें बंद कर दें। गवर्नर सिंध से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गोल्ड मेडल और तारीफी इसनाद पेश की। कहा, पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात एतमाद और एहतराम पर मबनी है। अलीमा खान के खिलाफ मुकदमा, सरकारी वकील मुकर्रर करने का हुक्म जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, अलीमा खान आइंदा समाअत पर पेश न हुई तो अदालत सरकारी वकील मुकर्रर करेगी। मुसलसल गैर हाजिरी पर मुलजिमा इस्तगासा के 8 गवाहान को फीकस 10,000 रुपये जुर्माना अदा करेंगी। वकला सफाई ने ट्रायल में कोई रुकावट पैदा की तो अदालत स्टेट काउंसिल मुकर्रर करेगी। बानी PTI से मुलाकात के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI कारकुनान का एहतजाज। हलीम आदिल शेख समेत दर्जन से जायद कारकुन जेर हिरासत। आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजेस की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में वजारत कानून, पार्लिमानी अमूर, आईनी बेंच के चीफ जस्टिस और दीगर को फरीक बनाया गया। हाई कमीशन न्यू दिल्ली की कोशिशों से भारत में कैद 3 पाकिस्तानी रिहा। असगर अली, रमजान और मोहम्मद अदरीस वाहका बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरा रोज साहिर इकबाल ने सुपर वेल्टरवेट फाइट पहले राउंड में जीत ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के इनामात दिए। मोहम्मद वसीम कल वर्ल्ड टाइटल फाइट करेंगे। बॉक्सर आमिर खान ने लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। इख्तितामी तकरीब कल होगी। मोहम्मद वसीम टाइटल का दिफा करेंगे।
पाकिस्तानी टेनिस की तारीख में अहम संग-ए-मील उबूर। एहसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी एटीपी चैलेंजर फाइनल में पहुंच गई। एहसामुल हक का ये आखिरी एटीपी चैलेंजर मैच भी है। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी ने तुर्की की जोड़ी को शिकस्त दी। टूर्नामेंट में 15 ममालिक के खिलाड़ी शरीक हैं। लाहौर में नेशनल गेम्स टॉर्च रैली की शानदार तकरीब। डबल डेकर बस में टॉर्च के साथ मुंतजमीन ने हॉकी स्टेडियम में इख्तिताम किया। पंजाब ओलंपिक और स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम ने टॉर्च अरशद नदीम के हवाले की। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के बच्चों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। कल्चर डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। जैसे बताया गया कि यहाँ पे स्टॉल्स हैं। हमें कई ख़ासतौर पे ख़वातीन ने कहा कि हमें फैसिलिटेट करें कि हम यहाँ दुकान लगाएं, और मैंने मिनिस्टर साहब से कहा है कि जिसको इधर दुकान लगानी है सिंध गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़ वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। कहा, सिंध की रिवायती दस्तकारी और फ़नून दुनिया भर में पहुँचाएंगे। मुल्की और गैर मुल्की फ़नकारों की परफॉर्मेंस। और मैड्रिड फैशन वीक में रंगारंग मलबूसात की नुमाइश जारी। मारूफ फैशन ब्रांड्स ने मौसम सरमा के खूबसूरत डिज़ाइन मुतारिफ कराए। रंग बिरंगे पहनावे ज़ेबतन किए मॉडल्स की कैट वॉक।